नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई चौक। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के जिस जगह पर हूँ, यहाँ पर यहाँ के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर उतर रही है उनकी। और जैसा कि बता दें, इस पूरे चुनाव अभियान के तहत राधा मोहन सिंह को भी एक हेलीकॉप्टर मिला हुआ है, जिन्होंने अपने पॉलिटिक्स की जो शुरुआत की थी मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से जब सांसद चुने गए, उसके बाद से ये कई बार ऐसा हुआ कि एक बार चुनाव जीतते थे, एक बार चुनाव हारते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पिछले 2 बार 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र में, खास करके मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में इनकी पकड़ है, पूर्वी चंपारण में इनकी पकड़ है। और इसके आधार पर ये यहाँ से बीजेपी प्रत्याशियों को या एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्हें जिताने की ताकत भी अपने पास रखते हैं। एक मजे हुए नेता है और बीजेपी में पूरी जिंदगी इन्होंने बिताई है। आज ये अलग बात है कि जो हमारे नेता होते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आम जनता है, इनके बीच में आप देखेंगे कि लगभग इसी तरह के परिवार से, इसी तरह के लोगों के बीच से आते हुए, लेकिन जब ये नेता बनते हैं तो इनमें, इनके रहन सहन में कितना अंतर आ जाता है। और दोनों के बीच की दूरी को आप देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो ऐसे में पार्टी चाहे कोई भी हो, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो दूरी है जनता के बीच और जनप्रतिनिधि के बीच, वह दिखती है, हर स्तर पर दिखती है। जनप्रतिनिधि कहाँ से कहाँ तक आगे बढ़ जाता है, वह हेलीकॉप्टर से उड़ने लगता है, लेकिन जो आम जनता है उसका क्या हाल है आप देख सकते हैं कि बहुत पहले भी लगभग इस हालात में लोग होंगे और आज भी लगभग इस हालात में रहने वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो लोगों की जो अपनी स्थिति में सुधार होती है, वह उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें काम करना होता है। आप देख सकते हैं कि ये सांसद राधा मोहन सिंह यहाँ से मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता हैं। और इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जनता है, जिस तरह की कुर्सियाँ रखी गई हैं, जिस तरह से रखी गई हैं, तो फिर ये हेलीकॉप्टर के तरफ, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए जो भीड़ लोगों की आगे बढ़ी थी, इसकी वजह से कुछ कुर्सी भी यहाँ बिखरे हुए हैं। लेकिन ये चुना अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जिंदाबाद सांसद जनक चमार जिंदाबाद, अब मंच पर आ चुके हैं। राधा मोहन सिंह जिंदाबाद, यहाँ सुनील मणि तिवारी जिंदाबाद, कार्यकर्ता भारत माता बसंत की, मिश्रा है, बसंत मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। संबोधन कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। आप जिसके इंतजार में बैठे थे, यहाँ से उम्मीदवार सुनील मणि हमारे आदरणीय राधा मोहन सिंह हैं, नेता, मंच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप देख सकते हैं कि हमारे लोकप्रिय सांसद जनता है, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी हमारे मंच पर पधार चुके हैं। अपनी जगह पर आ चुकी है। गोपालगंज के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय जनक चमार जी हमारे मंच पर पधार चुके हैं।
अभी हमारे आप लोकप्रिय देख सकते प्रत्याशी हैं सुनील मणि तिवारी जी हमारे मंच पर पधार अभी चुके के जो हैं। हालात हैं, एक बार अभी के जो जोरदार समय है, तालियों से आप इनका स्वागत करें और हम नेता जो आग्रह करते हैं अपने लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जो भी जनता नेता पार्टी के है सुनील मणि तिवारी जी से कि अपने अतिथि आदरणीय एक एक कर जनक समाज जी का संबोधन अपना अंग कर रहे से हैं। देकर लेकिन उनका साथ ही साथ स्वागत आप करें और देखेंगे तालियां बजनी चाहिए कि जो लोगों की इनके भीड़ स्वागत है में। वो अभी जुटने लगी है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि नेता का जो हेलीकॉप्टर होता है, वो हेलीकॉप्टर देख के लोगों की जो भीड़ होती है, जो हुजूम होती है, वह जुटती है। आप समझ सकते हैं कि आज जो चुनाव की जो प्रक्रिया हो चुकी है, अगर कोई साधारण प्रत्याशी है तो उसके लिए ये सब कुछ कर पाना कितना मुश्किल होता होगा कि उसके लिए, उसके प्रचार के लिए कोई हेलीकॉप्टर से आए, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आज के दौर में आप देखें तो पार्टियां भी धीरे धीरे हाईटेक होती दिख रही हैं और जिनके पास जितना ज़्यादा आप देखेंगे, जो एक जिस तरह का समय चल रहा है कि इसमें एक चहल पहल होती है, चहक पहक दिखाने के लिए, लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए और लोगों की आम राय को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आज के चुनाव के दौर में, ये सब आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर आप देखें तो यहाँ मैं पहले से था, लेकिन हेलीकॉप्टर आने के पहले कोई भी भीड़ ज़्यादा यहाँ नहीं थी। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर आया तो गांव के लोग, ये जो स्थानीय लोग होते हैं, जो जगह के होते हैं, वे आपस में चर्चा करने लगते हैं कि इसका हेलीकॉप्टर है और इस तरह से अचानक से भीड़ जुट जाती है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भीड़ जुटाई जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो चुनाव का जो परिणाम होता है वह जनता के मतों पर होता है और जो आम जनता है वह किससे कितना प्रभावित है, किसके विचार से कितना प्रभावित है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं सुनील मणि तिवारी अपना संबोधन कर रहे थे और फिर बसंत मिश्रा भी बोल रहे हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी और एनडीए के एक एक नेता अपना पक्ष अपने संबोधन के द्वारा रख रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं राधा मोहन सिंह को जाते हुए, राधा मोहन सिंह के साथ बीजेपी नेता जनक कुमार हैं हेलीकॉप्टर पे सवार होकर। अब ये नेता फिर यहाँ से उड़ेंगे और आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश के जो नेता हैं वो एक आम आदमी से आगे बढ़ते जाते हैं। जो आम जनता है वह आस लगाए, उम्मीद लगाए, वैसे दिखती है और इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो लोगों की आशा है, किस तरह की आशा होती है लोगों की, उनके चेहरे को आप देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ ये दिखता है कि बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, अगर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बात करें, सपनों के बारे में बात करें, उनके सपनों को साकार करने के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं भारत इस आधार पर सशक्त तो हो रहा है। लेकिन जो नेताओं की जो कल्चर है, आप देख सकते हैं कि भारत में खास करके वो बहुत ही खर्चीली व्यवस्था है। चुनाव की जो व्यवस्था है, खास करके अभी ऐसे समय में जब कोरोना का समय चल रहा था, आप देख सकते हैं कि ऐसे समय में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना तक कितना मुश्किल हुआ था। लेकिन चुनाव आते आते आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने हिसाब से सब कुछ किया जा रहा है। जो हमारे नीति निर्माता हैं वो किस तरह से अपना नीति निर्धारण करते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन जो आम जनता है, जो एक लोकतंत्र का जो
एक परिभाषा होता है सच्चे मायने में, जहाँ सभी लोग साथ साथ सशक्त हों, एक साथ सभी लोग समान रूप से सर्वोदय के तरफ आगे बढ़े, सबका उदय हो। तो इस तरह की व्यवस्था जो है उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखती है। और एक पार्टी के स्तर पर भी हम देखें तो एक पार्टी के स्तर पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हर जगह बैठा हुआ है। पार्टी में भी अमीर है, गरीब है, जिनके पास चंदे ज़्यादा हैं, वे अपने माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से अपनी बात ज़्यादा जगहों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिनके पास अपना नीति है, नीति निर्धारण करने की क्षमता है, वे अच्छा नीति बनाते हुए भी अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है यही है कि जो हमारी जो चुनाव व्यवस्था है वो बहुत खर्चीली होती जा रही है। आप समझ सकते हैं कि एक जो साधारण आदमी होगा, एक जो आम जनता होगा, अगर वो इस चुनाव मैदान में है तो उसके लिए इन सब खर्चों को वहन करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे कि जो हमारे नेता हैं वे अपनी बात को किस तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं, कितने मजबूत तरीके से अपनी बात लोगों में रखते हैं और लोगों की जो उम्मीद होती है उनसे फिर बढ़ते जाती है। और इस तरह से वे नेता जो है, ऐसा देखा जाता है कि एक ज़मीन से उड़ते हुए, ज़मीन से उतरते हुए, निकलते हुए आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन जो आम जनता है फिर से उसी स्थिति में नेता का अभिवादन करती है। उसे लगता है कि अब हमारा जो सपना है वास्तव में साकार होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से बीजेपी के यहाँ से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ चुका है। और जो जनता है यहाँ से अब धीरे धीरे जाती दिख रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हेलीकॉप्टर देख के लोगों की भीड़ बढ़ती है और हेलीकॉप्टर के जाते ही लोग जो है फिर अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ मंच बना हुआ था, सब कुछ था, लेकिन पहले लोगों को यहाँ पे नहीं देखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर आई तो लोगों की भीड़ यहाँ पे रुकने लगी, लोग दिखने लगे। आप देखते रहिए भोलाबाई चौक, मैं हूँ आलोक।